इंडिया बामुकाबला न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल। कौन सी टीम जो है वो सिकंदर कहलाएगी ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हमारे सामने आई है। दोनों टीमों ने इंडिया ने दो बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला किया, लेकिन सर बैठ के पकड़ गए हैं कि क्या किया जाए। यहां पर बड़ा मुश्किल फैसला होता है जब प्लेइंग 11 जब आपके पास विनिंग हो, उस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाए या फिर कुछ खिलाड़ियों को लेकर जो दर्द सर बने हुए हों, जो स्टार हैं, उनको लेकर फिर बड़ा मुश्किल फैसला हो जाता है। इंडिया ने वो फैसला किया दो तब्दीलियां करने का। उसके बाद न्यूजीलैंड जो वो भी सरप्राइज देने जा रही है। न्यूजीलैंड ने हालांकि पिछले मैच के अंदर जो था वो जीत के आया था, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर उसने फिर जो है तब्दीली कर दी थी और अब सरप्राइजिंग जो है ना वो प्लेइंग 11 खिलाने वाला है न्यूजीलैंड भी। वो कौन सी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इन प्लेइंग 11 की तब्दीली के ऊपर बाद में बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि दोनों टीमें जो आमने सामने वर्ल्ड कप में, इनका आपस में एक दूसरे के साथ कितने टाकरे हुए, किसका पलड़ा भारी है, लास्ट 5 मैचेस के अंदर कौन सी टीम जो है वो भारी दिखाई देती है, सारी चीज के ऊपर निगाह डालते हैं। फिर आएंगे हम प्लेइंग 11 की दो तब्दीलियां इंडिया की और न्यूजीलैंड कितनी तब्दीलियां करने जा रहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले जो बात है वो है कि अब तक इंडिया और न्यूजीलैंड के जो मबैन है 30 T20 जो है वो मुकाबले खेले गए कुल मिलाकर, जिसके अंदर 18 में इंडिया फतह याब हुआ है और 11 जो है वो न्यूजीलैंड जीता है। यहां पर इंडिया का पलड़ा भारी है, यानी 7 मैचेस ज्यादा जीता है। लेकिन न्यूजीलैंड ने हाल ही में यह भी है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया के अंदर भी T20 के अंदर शिकस्त दे रखी है और जिस तरह से न्यूजीलैंड खेल रहा है तो तमाम पंडित के ये वाले जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, जो दादोशुमार है, ये मुझे गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में जीता है और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का ये एक रिकॉर्ड रहा, अगर वो टीम बाहर हो जाए तो सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल अगर बात करें आप तो वो भी वो जीता हुआ हारे थे। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको पता है कि 11 शिकस्त खाई इंडिया ने और 18 में जो है वो इंडिया फतेह रहा इंडिया। अब बात करते हैं कि जो एक मैच है वो टाई हुआ है यहां पर, और उसके बाद अब बात कर लेते हैं घर से बाहर, यानी इंडिया से बाहर न्यूजीलैंड कितने जीता है, न्यूजीलैंड जो है वो अपने इंडिया से बाहर कितने जीता हुआ। इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर भी इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई देता है। 11 मैचेस हैं इंडिया जो बाहर जीता हुआ अपने होम ग्राउंड से न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड 4 मैचेस जो है वो इंडिया से अपने होम ग्राउंड से बाहर जीता हुआ है। यहां पर भी इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई देता है। और इसके बाद सॉरी, ये जो मैंने आपको रखी ये घर के अंदर यानी अपने होम ग्राउंड के ऊपर 11 होम ग्राउंड के ऊपर इंडिया जीता है, 4 न्यूजीलैंड जीता है। जो घर से बाहर है उसमें कुछ इस तरह से है कि 7 इंडिया अपनी घर से बाहर जीता हुआ है और 4 न्यूजीलैंड जीता हुआ है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर इंडिया कोई मैच भी नहीं जीता और न्यूजीलैंड जो न्यूट्रल मकाम के ऊपर 2 T20 जीता हुआ है और यहाँ पर एक्सीलेंट जो है वो रिकॉर्ड रखता है न्यूजीलैंड। ये तो थी अब तक की जो मैंने आपके सामने सूरत रखी कि किस तरह से। अब आ जाइए जरा उसकी तरफ कि आखिरी 5 मैचेस के अंदर क्या है। यहाँ पर जो है वो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो मैचेस हुए इसके अंदर पलड़ा भारी दिखाई देता है इंडिया का। यहाँ पर इंडिया ने 4 मैचेस जो है वो 5 में से जीते हुए, एक मैच पिछले 5 में से जो इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन हुए उसमें एक न्यूजीलैंड जीता हुआ है और यहाँ पर भी जो पलड़ा है वो इंडिया का भारी दिखाई देता है। अगर अदादोशुमार के अंदर जाएं तो अदादोशुमार के अंदर इंडिया काफी भारी दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह की टीम है उनके दोनों ओपनर की जोड़ी अगर चल गई ना तो फिर कमाल हो जाएगा, कमाल। वो आपने देख ही लिया, वो टेप बॉल की तरह हार्ड बॉल को भी मारते हैं। फिर जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12.5 ओवर में 173 रन, वाह वाह, कमाल कमाल टीम है वो भी। अच्छा, अब ये हमने आपके सामने रखा जो इस वक्त तक का ये तजिया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अब आ जाते हैं स्क्वाड के ऊपर कि स्क्वाड के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां जो है वो हो सकती हैं। और ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे टिम सेफर्ड और फिन एलन बहुत इंपैक्टफुल बैट्समैन दिखाई देते हैं और इधर से जो है वो सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं, लेकिन अभी तक जो इंपैक्ट इस वर्ल्ड कप के अंदर डाला हुआ है, पिछले 10 मैचेस की बात वो दिखा रहा है वहां पर रिकॉर्ड के अंदर, उसके अंदर जो है वो संजू सैमसन बहुत इंपैक्टफुल दिखाई देता है। अशान कशन जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है और विकेटों के एतबार से देखा जाए तो बुमराह
जो है वो पिछले मैचों 10 के अंदर नहीं इतना इम्पैक्टफुल, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर वो ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई देता है। मैट हेनरी जो है वो इम्पैक्टफुल है पिछले कुछ देर से, और रविंद्रा जो है वो भी इम्पैक्टफुल न्यूजीलैंड की तरफ से देता है। और अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। पहले मैं इंडिया के ऊपर बात करूंगा। इंडिया की प्लेइंग 11 जो खेली है उसके अंदर दो चीजें दर्द-ए-सर बन गई उनके। एक अभिषेक शर्मा जिसका बहुत बहुत इम्पैक्ट है, और इंडिया समझ रहा था कि वो पता नहीं क्या कर रहेगा, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ एक निसफ सेंचुरी उसने बनाई है। अभी तक फाइनल तक उनकी टीम पहुंच गई है, और उसके ऊपर जो है सर बैठ के जो है ना वो उनके तमाम थिंक टैंक बैठ गया है। और यहाँ पर एक तब्दीली जो है वो अभिषेक को बाहर बिठाने के ऊपर सोचा जा रहा है कि अभिषेक को बाहर बिठाया जाए और रिंकू सिंह की जगह पर संजू सैमसन को लाया गया था। तो इंडिया समझता है कि अगर अभिषेक ने ऊपर आके वो काम नहीं करना तो उससे बेहतर है कि नीचे जो तिलक वर्मा कर रहा है उसके साथ जो रिंकू सिंह है वो काम कर देगा, तो हमारा खाता पूरा हो जाएगा। इसको लेकर इंडिया जो है वो अपनी प्लेइंग 11 के अंदर ये दो तब्दीलियां करने के ऊपर, एक तब्दीली ये और दूसरी कुलदीप यादव को, चक्रवर्ती जो है वो भी दर्द-ए-सर बन गया। पिछले मैच के अंदर 64 रन बने, एक विकेट लिया उनको, और वो 16 की एवरेज से उन्होंने रन खाए, जिसके ऊपर इंडिया बड़ा परेशान है। और इंडिया के लिए ये बड़ी फाश गलती है गौरव के खिलाफ कि कुलदीप यादव को ना खिलाना। इंग्लैंड के खिलाफ इतनी मुश्किल शायद ना आती है अगर कुलदीप यादव वहां पर होते तो, लेकिन इंडिया ने मुसलसल इग्नोर किया। एक मैच के अंदर उसको डाला भी, लेकिन वो इम्पैक्टफुल शायद उतना नहीं दिखाई दिया, क्या वजह है। और अब कुलदीप यादव को लेकर और जो है वो चक्रवर्ती को निकालने का उधर से जो है वो अभिषेक शर्मा को निकालने की, ये तकरीबन 90% कंफर्म जो इतलात आ रही है कि इंडिया दो तब्दीलियों के साथ फाइनल के अंदर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक अगर कोई ऐसी अनहोनी गैर अनहोनी इनिंग्स खेल जाता है तो वो इम्पैक्टफुल भी हो सकती है, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं कर पाया। और जहां पर न्यूजीलैंड का ताल्लुक है, तो न्यूजीलैंड ने एक तजर्बे को फौकियत दी थी, उस तरफ आते हैं। वो था निशम को लेकर वो, लेकिन वो उतना इम्पैक्टफुल दिखाई नहीं दिया। गो कि न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन उसकी बॉलिंग ने मायूस किया है जिस तरह के वो इम्पैक्टफुल हैं। अब यहाँ के ऊपर जो है वो इंडिया न्यूजीलैंड जो है ना वो एक तब्दीली कर सकता है नेशम को लेकर। वो किसी इम्पैक्टफुल बाहर उनके पास बहुत जो है वो अभी उनके जिसे कहें कि अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अगर मैं निगाह डालता हूँ न्यूजीलैंड की स्क्वाड के ऊपर, तो आप ये देखें कि यहाँ पर उनके पास जैकब डफी पड़े हुए, डफी के साथ जो है वो जेमसन, जब ये दोनों बड़े इंपैक्टफुल बॉलर्स हैं, इनकी मौजूदगी में उसको एज ऑलराउंडर जो है मौका दिया जा रहा था। उसके अलावा देखना यह है कि नेशम जो है उनको खिलाता है या नहीं खिलाता, लेकिन ओवरऑल सोडी को, लेकिन इंडिया के खिलाफ सोडी को मौका देना ये किस हद तक जो है वो सही या सूदमंद साबित होगा या वो गलती भी हो सकता है। अब सरप्राइजिंग ये देने जा रहा है कि क्या वो एक स्पिनर को एक्स्ट्रा खिलाता है न्यूजीलैंड, या फिर जो है वो नेशम को निकालने के बाद जो है वो अपने जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। इस तरह से दो तब्दीलियां इंडिया की तरफ से, और यहाँ पर एक तब्दीली कंफर्म है नेशम को लेकर, वो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी उनका यूनिट बहुत अच्छा जा रहा है, या फिर सरप्राइजिंग के तौर पर जो है वो न्यूजीलैंड वही प्लेइंग 11 भी रख सकता है। नाज़रीन, आपके नजदीक आप क्या समझते हैं कि इंडिया को दो तब्दीलियां ठीक है? आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। न्यूजीलैंड को विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए या फिर उन्हें तब्दीली कर लेनी चाहिए? अब तक के इतना ही। अल्लाह ने किया।